तुम्हारे मामू जान तुम्हारी और अफनान की शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा है कि तुम दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि कब की डेट रख पाऊँ। आपने अफनान से बात की? आप उससे भी तो पूछ लें। अफनान मेरा सिर्फ भतीजा ही नहीं है, बल्कि मेरे बेटों की तरह है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले मामा, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे डेली थोड़ी ऑफिस ड्रॉप करोगे। हाँ हाँ, तो रोज रोज भी छोड़ सकता हूँ। आप वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है ना। अब चाहे वो कुछ पल का हो या सारी जिंदगी का। ठीक तो कह रहा है अफनान। वैसे भी बाद में इसी ने तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? पप्पो, देखा, ऐसे होते हैं दो स्मार्ट लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा चले मिस्टर स्मार्टी पैंट्स। चलो आप, वो मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं इसलिए तुम्हें कह रही थी कि रिक्शा ले लेते हैं। कंजूस कहीं की। बस आती ही होगी अभी। इतनी गर्मी हो रही है, सारा मेरा स्किन खराब हो जाती है इस तरह से। तो तुम दोनों? भैया आप? हाँ, वो मैं एक काम से जा रहा था। आ जाओ, तुम लोगों को छोड़ दूंगा। शुक्र है आप आ गए, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। चलो रफ्जा। एक मिनट भाई, सबर। किसकी गाड़ी है ये? दोस्त की गाड़ी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी मेरे भाई को देंगे। दिल्ली के फॉग में छेछड़े। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं, चलो चलो जल्दी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं आगे बैठूंगी, एसी की आवाज सही आती है बिल्कुल। आ जाओ फटाफट। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई भैया? यहाँ पे आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, तो सोचा तुम लोगों को खिलाऊं। खानी है? क्या बात है, आज बड़े मेहरबान हो रहे हो हम पे। हाँ बस समझो, आज दिल कर रहा था, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम लोगों पे रहम खा लेना चाहिए मुझे कभी कभार। अच्छा, मैं एक काम करो ना, यहाँ पे बैठो आराम से, रहम खाओ, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। चलो। रुको 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 रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम मैं लेके आता, तुम लोग गाड़ी में बैठ के खाओगे। नहीं भाई, इधर बैठ के आइसक्रीम खाने का क्या मजा, रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे ना। आराम से बैठो। अजीब है तुम्हारा भाई वैसे। मजा आएगा। बस आइसक्रीम मिलनी चाहिए, चाहे वो गाड़ी में हो या रेस्टोरेंट में। बहुत ही कोई बोरिंग लड़की हो तुम। ये लो भाई। मैंगो फ्लेवर कहा था तुमसे। अरे ये इनका मशहूर फ्लेवर है, खा के तो देखो। तुम इसी से उठा कर ले आए हो। चले, और तो नहीं चाहिए किसी को? मजे की है। वो मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारा यूज कर लूं। तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। खैरियत तो है, आजकल बड़े रोमांटिक मूड में हूँ। अच्छा रियली? ऐसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात। इसमें बुराई जरूर है। किसमें? यही जो तुमने बगैर देखे कॉल कट कर दी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर शक करूंगी? नहीं, लेकिन
ऐसे एक सवाल बनता है, क्या वाकई तुम कभी मुझ पर शक करोगे? सच कहूं? एक मिनट। क्या है अफनान, और क्यों कट कर रहे हैं बार बार? से बात करने के लिए इतना बेचैन हो रही हूँ मैं। दोबारा ट्राई करती हूँ। अटेंड क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं है इतना जरूरी फोन अटेंड करना, छोड़ो ना। बताओ ना, तुम कभी शक तो नहीं करोगी मेरी मोहब्बत पर? तुम एक काम करो, तुम बात कर लो, हम बाद में बात करें। अरे नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं है ना। पिक कर लो कॉल। अम्मी, खाने में क्या बनाया? अरे बेटा, तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त बना रही हूँ, लेकिन अब बाहर से कुछ ना खा के आ जाना। क्या बात है? नहीं नहीं, आप कोई बात करनी? हाँ अम्मा, ये जरा ओ समझ नहीं आ रही कैसे आपसे बात करूं। वो काफी दिनों से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। वो बेटा, ऐसी क्या बात करनी है कि तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? रमशा की रिश्ते की बात चल रही है। हाँ, रमशा के रिश्ते की बात चल रही है। भाभी और साजिद भाई यही चाहते हैं कि लड़का कोई जान पहचान का हो। तो है कोई तुम्हारा दोस्त कोई जान पहचान का? तो बताना। नहीं तो फिर? मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी बात करें रमशा के लिए बड़ी अम्मी से, तो ये क्या कह रहे हो तुम शानी? नहीं, इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? कि मुझे तो सारी उम्र यही लगा कि तुम्हारी और रमशा की तो बनती नहीं है, तुम उसे हर वक्त डांटते रहते हो, तुम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे अम्मा, छोड़े ना उस बात को। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बड़ी अम्मी बड़े अब्बू से बात तो करके दी। नहीं बेटा, शानी एक बार ना अच्छी तरीके से सोच समझ लो, क्योंकि जिंदगी भर का फैसला है और मुझे लगता है कि तुम्हारे और रमशा के दोनों के मिजाज बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते। तो माँ, मैं जो कह रहा हूँ ना सोच समझ के क्या है। आप बात कीजिए। खाने पे आता हूँ। जी शफीक साहब से कहिएगा कि मुझे वो फाइल ईमेल कर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर से कॉल कट कर दी। क्या मुसीबत है अफनान, कभी भी ये बंदा मेरा फोन नहीं उठाता है।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफनान। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, कितनी कॉल्स की, आप क्यों नहीं मेरी कॉल पिक करते? बस कुछ बिजी था। तुम सुनाओ, सब ठीक है? ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है आपके पास ना मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियात हैं ऑफिस में, आजकल काम बहुत ज्यादा है। हाँ तो अगर आप ऑफिस में मुझसे बात नहीं कर सकते तो क्या हो गया, आप मुझसे घर जाके बात कर लिया करें ना, जब घर पे होते तब कॉल कर लिया करें। घर में होता हूँ तो समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। मुझे घर वालों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है आपकी, तो काफी अच्छे ख्याल है। वरना आजकल के लड़कों को कहाँ शौक होता है घर में टाइम स्पेंड करने का, वो तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, घर पे तो टिक के बैठते ही नहीं है। आपको पता है मेरा जो कजन है ना शानी, सारा दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता है। हम तो उसे घर में देखते ही नहीं है, पता नहीं कब आता है कब चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। और सारे लड़कों का यही। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप? कभी कभी लगता है मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ और आप कॉल बंद करके चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती रहो। अच्छा अफनान, वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं आई कम इन सर? जी आ जाइए। अफनान, वो एक्चुअली जो मैंने आपको लिसन, आई विल कॉल यू बैक। नहीं, वो मुझे बात करनी। हेलो अफनान, मुझे बात करनी थी। क्या मुसीबत है, कभी भी पूरी बात नहीं सुनते, हमेशा कॉल बंद कर देते हैं। सर वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठिए। अफनान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कॉल पे तो आपके पास टाइम ही नहीं होता मुझसे बात करने के लिए। आप प्लीज़ मुझसे मिल लें, प्लीज़। अच्छा ठीक, 1 मिनट से। अफनान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कॉल पे तो आपके पास टाइम ही नहीं होता मुझसे बात करने के लिए। आप प्लीज़ मुझसे मिल लें, प्लीज़। सॉरी जी, बोले। हाँ Yes. वैसे ये वाला लिप कलर बहुत लाइट नहीं है, थोड़ा डार्क लगा लेती हूँ, तो इससे डार्क ना अच्छा लगेगा। चलो भाई, ज्यादा नहीं हो क्या? ये बालों को मैंने आज क्या किया हुआ है? तो ये बाल भी मेरे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं। मुझे हो क्या गया है? वैसे तो मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, लेकिन आज ही सब कुछ इतना खराब क्यों हो रहा है? पता नहीं मैं अफनान को पसंद आऊंगी भी या नहीं। देखते हैं, चलो खैर। एक वो लड़की है जो ना दुपट्टा पहनती है ना चादर पहनती है, और एक हम जैसी लड़कियां जो जाते हुए कहीं भी ये पूरा का पूरा टेंट लपेटती हैं। मम्मी अब्बू की वजह से करना पड़ता है ये सब कुछ। कैसी लगूंगी अफनान को इस होलिये में? मैं नहीं हूँ सर पे दुपट्टा।
हेलो। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अलीज़ा यार, आज बहुत बिजी डे है मेरा। बैक टू बैक मीटिंग्स लाइंड अप है। मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकूंगा। इज दिस पॉसिबल कि तुम खुद चली जाओ? ओह अच्छा, मैं तो सोच रही थी आज हम डिनर पर चलते हैं। अरे यार, तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता। चलो कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे, तुम अपना काम निपटा लो। आर यू श्योर? हाँ, तुम टेंशन नहीं लो। कल का प्लान रखें? ठीक है, थैंक यू। चलो, ओके, आई विल सी यू, बाय। रमशा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी। तुम किसी शादी से आ रही हो अभी, है ना? नहीं। शादी से नहीं आ रही तो यकीनन किसी बर्थडे से आ रही होगी। नहीं तो? समझ गया। तुमने यहाँ से वापसी पे किसी ढोलकी या मेहंदी पर जाना है ना? अरे नहीं अफनान, क्या हो गया है? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार? क्यों ना पूछूं, तुम अपना जोड़ा तो देखो, इतना हेवी जोड़ा पहन कर आई हो, इतना लाउड मेकअप किया हुआ है, तो पूछना तो बनता है ना। वो तो मैं आपके लिए तैयार होके आई हूँ। Really? लेकिन मैंने तो तुम्हें इतना तैयार होने के लिए कभी भी नहीं कहा। भाई मुझे लगा मैं आपके लिए तैयार होकर रहूंगी तो आपको अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। पता है, तुम्हारी खूबसूरती ना तुम्हारी सादगी में है, तुम्हारी मासूमियत में। ऐसे ही रहा करो, इतना हैवी जोड़ा, इतना मेकअप मत किया करो। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा मुझे बताओ, वो क्या इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया? फोन पे तो आप मुझसे सही से बात ही नहीं करते हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात करूंगी। हाँ तो बताओ ना, क्या बात है, कुछ बताओ भी तो सही। अफनान, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मेरी रातों की नींदें ना उड़ चुकी हैं और जिंदगी से सुकून तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पूछेंगे नहीं कि आखिर हुआ क्या है? अरे तुम इतनी लंबी लंबी बातें जो कर रही हो, कब से तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, बताओ तो सही। वो मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी? लेकिन क्यों इतनी जल्दी क्या है उन्हें? उनको समझाओ, उनसे कहो कि तुम अपनी एजुकेशन रिज्यूम करना चाहती हो, इसलिए अभी तुम शादी नहीं कर सकती हो। ये तो समझा समझा के भी थक गई हूँ, वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा रिलैक्स, इतनी जल्दी इतना स्ट्रेस मत लिया कर। भाई तुम उनसे कहो कि तुम आज के दौर की लड़की बनना चाहती हो, एक ऐसी लड़की जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, वेल एजुकेटेड हो, अपने कदमों पर खुद खड़ी हो सकती हो। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। तो अफनान की गाड़ी है, लेकिन ये इस रेस्टोरेंट के बाहर क्या कर रही है? ऐसी बातें करोगी तो कन्विंस हो जाएंगे। वैसे मेरे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो रमशा, हेलो। हेलो, हाँ अफनान, कहाँ हो तुम? मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में आया हूँ। तुम ऑफिस में हो? नहीं, हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूं दोबारा से कि अगर तुम फारिग हो तो। ओके।
रमशा हमें चलना होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मुझे जाना है। नहीं 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 अफनान, अभी नहीं भाई, अभी आप बैठे आराम से, मुझे बात सही बातें करनी है ना आपसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे बाद में बातें कर लूंगा, प्लीज। अफनान कुछ खाया भी नहीं अभी। मैं तुम्हें खिला दूंगा कुछ रास्ते में, आ जाओ, अभी मैं निकलना होगा यहाँ से। हमेशा इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं। कोई बात नहीं। भाभी, रमशा कहाँ है? अरे सलमा, वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। भाभी बुरा मत बनाइएगा, लेकिन ये रमशा का रोज आना सहेलियों के यहाँ इस तरह जाना अच्छा नहीं है। कभी किसी के घर में सालगिरह है, किसी के घर में कोई तकरीब है। मेरी बेटी ऐनी भी तो है, उससे मैं हरगिज इस तरह नहीं जाने देती अकेले। सलमा, तुम तो जानती हो ना रमशा को, माशाल्लाह से वो जहाँ जाती है ना वहाँ दोस्ती बना लेती है। अब बताओ, बच्ची है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मना करूं। वो आप ठीक कह रही हैं, जान पहचान हो जाती है, लेकिन इस तरह लड़कियों का दूसरों के घरों में जाना अच्छा तो नहीं लगता ना। सलमा, बच्चियां माँ बाप के घर में है ना, जहाँ उनका दिल चाहे वो अच्छे से घूमे फिरें। अब देखो, कल को उसकी शादी हो जाएगी, ना जाने ससुराल कैसा मिले, वो लोग उसको कहीं आने दें ना आने दें। तो भाई यही सोच के ना मैं और तुम्हारे भाई उसे नहीं मना करते हैं। बैठो बैठो। बस दुआ करें कि बस अल्लाह करे उसके अच्छी जगह शादी हो जाए। अरे भाभी जी, आप रमशा के रिश्ते की बिल्कुल फिक्र करना छोड़ दें। बस आप यूं समझिए कि रमशा जो है वो अपने ससुराल में बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे वो अपने घर में रहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अनवर तो पहले ही आपसे बात करना चाह रहे थे, तो अब जब भाभी ने बात कर ही दी है शुरू, तो मैंने सोचा मैं भी बात कर दूं। अब मैं और अनवर सोच रहे थे कि रमशा के लिए शानी का रिश्ता देखिए भाईजान, रमशा हमारी इकलौती बेटी है, घर की बेटी है, घर में ही रहेगी। आप दोनों की नजरों के सामने रहेगी तो आपको खुशी होगी। जहाँ तक शानी का ताल्लुक है तो आपके हाथों में पला बड़ा, आप तो अच्छे से जानते हैं उसे। बस भाईजान, जो फैसला आपका होगा हमें मंजूर है। थोड़ा सा वक्त दो अनवर, मुझे फिर बात करते हैं इस बारे में। जी जी भाईजान, बिल्कुल। चाय बनवा दो। जी जी जी।
अब्बू क्या हो गया, कितनी देर लगेगी? पता नहीं बेटा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इसीलिए हर वक्त बोलती रहती हूँ कि नई गाड़ी ले लें, लेकिन आप मेरी बात ही कहाँ सुनते हैं। नई गाड़ी लेके करना क्या है? अरे ठीक ठाक गाड़ी है, ठीक ठाक चल रही थी, अब खराब हो गई। क्या हुआ बड़े बू? यार वो गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, छिप भरी थी, काम ही नहीं कर रही। इसको दोस्त के घर छोड़ने जा रहा था। ये डिग्री कॉलेज का इलाका नहीं है, वहां तक जा रहा है। हाँ तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। अरे तो सही है ना, तुम शानी के साथ चली जाओ, मैं मैकेनिक को देखता हूँ जाके। बाइक पे? बाइक पे ही जाता हूँ, और किस पे जाता हूँ मैं? चलाने आती भी है या गिरा विरा तो नहीं दोगे कहीं मुझे? क्यों, क्या हुआ? मुझसे भरोसा नहीं है? सच बताऊं, तू से भी भरोसा नहीं है मुझे तुम, लेकिन चलो आज भरोसा करके देख लेती हूँ। रमशा, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं गिरने दूंगा। अब आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान आपका। आप चलें प्लीज। हाँ चलो चलो, आ जाओ। हाँ हाँ ओके ओके करें। चलो 3, 2, 1। एनी, उधर कौन है? मैं हूं ना यहाँ पे, इधर देखिए। तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता है। ये देखो, मैं इधर खड़ी होंगी, मेरे पैरों से ऐसे कैमरे को ऊपर लेकर आना मेरे फेस पे, और मैं यूं बाल घुमाऊंगी तो मेरे फेस पे ले आना। ठीक है समझी? हाँ समझ। चलो, रेडी? रेडी। चलो 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 चलो। ओके 3, 2, 1। हेलो, इधर हूँ मैं। इधर है ना मेरा चेहरा? तुम ही ने तो कहा था पाँव में करो। तो पैरों से फेस पे लेकर आना है। नहीं क्या हो गया, इधर अटक थोड़ी जाना है। सही से करो यार। चलो 3, 2, 1 रेडी। अब क्या हो गया यार एनी? तुम्हें पता भी है घर में क्या चल रहा है? किसी की फिक्र है भी या नहीं? सब पता है मुझे घर में क्या चल रहा है, इसलिए मैं आज अफनान से मिलने गई। क्या तुम फिर अफनान से मिलने गई थी? तुम तो ऐसे बोलो जैसे मैं रोजाना उससे मिलने जाती हूँ। इससे अगर मेरा बस चले ना तो मैं रोजाना उससे मिलने जाऊँ। तुम्हें पता है, उससे बातें करना, उसको देखना, उसकी बातें सुनना मुझे इतना पसंद है, और वो खुद भी मुझे बहुत पसंद है। तुम पागल हो गई हो? इसमें पागल होने वाली क्या बात? वैसे भी मैं अपने रिश्ते के बारे में उसको बता के आ चुकी हूँ। तुम्हारा एक रिश्ता और भी आया जिसका तुम्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। एक तो मैं अम्मी को समझा समझा के ना थक गई हूँ। एक दफा ये रिश्ते वाली खाला मेरे हाथ चढ़ जाए ना, उसके बाद इस घर का रास्ता तो ऐसे बुलवाऊंगी मैं उनको। ये रिश्ते वाली खाला नहीं लेके आएंगे। Whatever यार, जो भी लेकर आया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा शादी कर लेनी है। रमशा तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। तुम ये बताओ कि अफनान ने तुम्हारे रिश्ते का सुन के क्या कहा? कह रहा था कि अपने अम्मी अब्बू से कहो अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम छोटी हो, तुम्हें पढ़ाई करनी। बस यही कहा? हाँ तो और क्या कहना था? मेरा मतलब ये नहीं कहा कि अपने घर वालों को भेजेगा तुम्हारे रिश्ते के लिए? पागल हो गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैं उसकी फैमिली में से किसी से भी नहीं मिली, तो रिश्ता कहाँ से आ गया फिर? तो उसने ये कहा कि वो अपने घर वालों से मिलवाएगा तुम्हें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। ये भी नहीं कहा? तुम वो सीरियस नहीं है तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो? ऐसे कैसे सीरियस नहीं है? अगर सीरियस नहीं होता ना तो मेरे एक दफा के कहने पे आ नहीं जाता और मुझे कहता कि अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लो, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बल्कि उसने तो कहा है कि अपने घर वालों से कहो कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी। और मैं सोच रही हूँ कि ये बहाना काफी अच्छा है वैसे अम्मी अब्बू को पटाने के लिए। इस तरह मुझे कुछ दिन भी मिल जाएंगे और अफनान की फैमिली से इजीली मिल भी सकूंगी। होश के नाखून लो रमशा। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता अम्मी ने? एनी, क्या भाई तुम लोग इस टाइम क्या यहाँ छुप छुप के बातें कर रहे हो? ऐसी बातें कर रहे थे।
ऐसे ही क्या बातें, सारा दिन बातें करते हो, इस टाइम भी बातें कर रहे हो, खत्म नहीं होती तुम लोगों की बातें। सोना नहीं, चलो। जी अम्मी, बाय बाय रमशा। चलो। अरे पप्पू, ऐसे क्यों खड़े हो अफनान? वो मैं अलीजे का इंतजार कर रहा था। बाय द वे, अब तक आई क्यों नहीं? काफी लेट हो गया, इस वक्त तक तो ऑफिस से आ जाती है वो। लेकिन उसे तो घर आए हुए काफी देर हो गई है। रियली? मुझे क्यों नहीं पता चला? कहाँ है वो? तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं। अपने कमरे में। जब से ऑफिस से आई अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। मुझे लगा शायद ऑफिस का काम ज्यादा होगा, पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसे सही जवाब नहीं दिया। तुम ही पूछ लो। अच्छा ठीक, आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। कमाल है भाई मैडम, पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूं और आप हैं कि यहाँ कमरे के कोने में खड़ी हैं। क्या हुआ है? अरे भाई, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? सुन रही हूँ मैं। सुन रही हो? मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? पुप्पा बता रही थी कि जब से तुम ऑफिस से आई हो तुम कमरे में बंद हो। कुछ तो हुआ होगा ना? पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। हैरत है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा ना भाई, मुझे तो इस बात के बारे में पता ही नहीं है। चलो मैं गेस कर लेता हूँ, पुप्पो ने कुछ कहा है, डांटा है उन्होंने। नहीं, पुप्पो ने नहीं डांटा तो बाबा जान। लेकिन बाबा जान तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अब बचा कौन? यानी मैं। लेकिन सरकार, मेरी क्या जरूरत कि मैं जनाब के आगे कुछ भी कह सकूं? तुम मेरे सामने कुछ कह नहीं सकते, पर कर तुम सब कुछ सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ओ प्लीज अफनान, स्टॉप टेस्टिंग माय पेशेंस। बहुत झूठ बोल लिया तुमने। कितना झूठ बोलोगे? जब तुम ऑफिस में नहीं थे तो तुमने मुझसे क्यों बोला कि तुम ऑफिस में हो? नहीं अलीज़ा, मैं ऑफिस में था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। कौन थी वो लड़की अफनान? अफनान कौन थी वो लड़की? अलीज़ा, मेरी तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अलीज़ा तुम क्या कहना चाह रहे हो? बोलो ना। अच्छा मुझे बोलने दोगी तो जवाब दूंगा ना मैं। अलीज़ा तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। अलीज़ा प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा करो। क्या सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुम पे ही किया था, और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने।
so disappointed with you, Afnan. अफनान, क्या बात है? अलीज़ा इतने गुस्से में क्यों गई है? पता नहीं पप्पू, मुझे नहीं पता उससे क्या हुआ। Excuse me. मेरी टिकटॉक्स कितनी जबरदस्त बनी है। अबू जी, अम्मी, आप दोनों यहाँ पे? कोई काम था तो मुझे बुला लेते ना। क्यों, हम अपनी बेटी कमरे में आ नहीं सकते क्या? भाई मैंने आज सोचा कि चलो बेटी से चल के खूब बातें करते हैं, वैसे तो टाइम मिलता नहीं। बहुत अच्छा कि आप खुद आ गए, क्योंकि सारा दिन तो आप दुकान पे बिजी रहते हैं, आपके पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। इससे जल्दी घर आ गए थे आज। महनाज, ये वही रमशा है ना? देखते देखते कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मुझे तो वो दिन याद है जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने रख के गुड़िया मेरे हाथ में दी थी कि सर ये बेटी हुई है आपके। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र, तेरे हमारे घर में रहमत दी। अरे आप मुझसे पूछे, जिसने इसे एक एक दिन झेला है। बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई है आपकी बेटी। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप? झेल दिए ये रोजाना मुझे। अच्छा हुआ आज आपने खुद ही सुन लिया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, मजाक में बात कर। ये तो मुझे पता। अम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ हाँ, वो रमशा ऐसा है कि रिश्ता है तुम्हारा। एक तो ये रिश्ते वाली खाला से ना अब्बू जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ये जो रिश्ता आया ना, ये रिश्ते वाली खाला नहीं लेकर आई, बल्कि तुम्हारी चची ने भिजवाया है। चाची, ये रम्मी, आप जाके चाची को बोला कि शादी का इतना शौक है ना तो जाके एनी की शादी करवा दे। मेरे पीछे क्यों पड़ गए सारे? ओफो रमशा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम। अरे कम से कम पहले ये तो पूछ लो कि वो किसका रिश्ता लेकर आई है। हाँ, वो दरअसल तुम्हारी चाची ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है शानी के लिए। क्या? मैं और शानी?